हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में विशाल मेगा मार्ट के बारे में। दोस्तों, आपने फ्राइडे को देखा है, विशाल मेगा मार्ट के अंदर एक भारी गिरावट हमको देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे का जो रीज़न था वो ये रीज़न था कि दोस्तों प्रमोटर्स के द्वारा करीबन 14% की हिस्सेदारी बेची गई कंपनी के अंदर। लेकिन अब जो क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि जब दोस्तों इतना बड़ा स्टेक सेल होता है तो उसके बाद कौन कौन से वो बायर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिले, ये अपना आप में एक सबसे बड़ा सवाल होता है। तो उससे भी दोस्तों हम कह सकते हैं अब जवाब हमको मिलता हुआ देखने को मिल गया है। इसके बारे में याद रखिएगा, इस वीडियो में चर्चा होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लगातार दोस्तों जो याद रखिएगा बदलाव हमको होते हुए देखने को मिल रहे हैं जियोपॉलिटिकली, उस पर लगातार वीडियोस आ रहे हैं। आपको पता ही हमारा एक नया चैनल है भारत मार्केट रेडार, जिसमें हम मेजरली देखिए मार्केट रिलेटेड बात करते हैं। तो बिल्कुल इस पर जो वीडियोस है वो लगातार दोस्तों जैसे मैंने कहा अपलोड होते हुए दिख रहे हैं। और जो नया वीडियो, जो लेटेस्ट वीडियो याद रखिएगा रिगार्डिंग ईरान सुप्रीम लीडर खमैनी, याद रखिएगा उनकी मौत हो चुकी है, तो उस पर भी ऑलरेडी वीडियो जो है दोस्तों वो अपलोड हो चुका है। वो बिल्कुल आप वीडियो जाकर देखिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड हमने ये भी बात की कि इसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे किस तरीके से होता हुआ देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को आप मिस आउट मत करिएगा। चैनल की लिंक याद रखिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर आपको जो आई बटन है वहाँ पर याद रखिएगा लिंक मिल जाएगी। तो बिल्कुल आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को भी, अगर पहली बार इससे भी जुड़े और अगर आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए ही हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जो नया चैनल है। तो चलिए विशाल मेगा मार्ट पे आप बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा, याद रखिएगा फ्राइडे को हुआ क्या था, जिनको नहीं पता मैं आपको बताता हूँ। विशाल मेगा मार्ट में जो गिरावट हमको देखने को मिली उसके पीछे का बड़ा रीजन था कंपनी के जो प्रमोटर्स थे उनके द्वारा दोस्तों 14.2% इक्विटी कंपनी के अंदर बेची गई। जो स्टेक थे दोस्तों उसका लगभग प्राइस बताया गया 7,915 करोड़ रुपए। जी हाँ, इतना याद रखिएगा बड़ा साइज था जो जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके द्वारा बेचा गया। ये खबर दोस्तों ऑलरेडी आ गई थी कि देखिए एक ब्लॉक डील जो है वो हुई जाएगी, और बाद में उसको रिवाइज करके बताया गया कि अपवर्ड ऑफ अप टू 7,400 करोड़ के आसपास पहले बताया जा रहा था कि बेचा जाएगा। एंड आप समझ सकते हैं कि 7,915 करोड़ के आसपास याद रखिएगा जो हिस्सेदारी है वो बेची गई। पहले भी दोस्तों लगातार खबरें आई रही थी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स याद रखिएगा सम्यक सर्विसेज, जिसमें केदारा कैपिटल भी आपको देखने को मिल जाता है और पार्टनर्स ग्रुप भी देखने को मिल जाता है, वो दोनों मिलाकर याद रखिएगा सम्मेत सर्विसेज बनाते हैं। तो इनके पास हिस्सेदारी थी करीबन 54% की, और अब दोस्तों याद रखिएगा उसमें से 14% आप मान के चल सकते हैं कंपनी के द्वारा कट कर दिया गया है। अभी भी दोस्तों जो अपडेट है वो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको बताता हूँ कि जो स्टेक है केदारा कैपिटल और पार्टनर्स ग्रुप सम्मेत सर्विसेज के द्वारा 54% थी, लेकिन अब दोस्तों क्योंकि याद रखिएगा स्टेक उनके द्वारा बेच दी गई है तो अब वो स्टेक दोस्तों कितनी हो चुकी है, 40%, राइट। तो अब जो हिस्सेदारी है याद रखिएगा प्रमोटर्स के पास कितनी है, 40% के आसपास की। ये प्रमोटर्स बेसिकली दोस्तों पीई फर्म्स थे जिन्होंने याद रखिएगा विशाल मेगा मार्ट को पहले खरीदा था, राइट, उसमें उसको बाय किया था। और अब दोस्तों लगातार आप क्या देख रहे हैं कि उनकी तरफ से बिकवाली देखने को मिल रही है, वो अपना मुनाफा मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से बुक करते हुए दिखते हैं। और ये होता ही है, ये हमेशा बात ध्यान रखिए, अगर पी फर्म्स आपको आती हुई देखने को मिलती है तो उनका स्किन इन द गेम तब तक रहता है जब उनको लगता है कि देखिए एक अच्छी वैल्यूएशन पे जाकर उस कंपनी को लेकर जाया जाए एंड देन उसमें मुनाफा बुक किया जाए। तो एक्जैक्टली वही दोस्तों पी फर्म्स अब आपको करते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब इतना बड़ा कोई स्टेक सेल आपको होता हुआ दिखता है तो सामने बायर्स भी निकल कर आते हैं। तो अब कौन बायर्स निकल कर आए, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों जो अपडेट हमको आता हुआ दिख रहा है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि विशाल मेगा मार्ट के अंदर HDFC म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और 3 ऐसे निवेशक है जिनके द्वारा याद रखिएगा इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी खरीदी गई है। तो अच्छी बात दोस्तों ये क्या है कि आपको बड़े फंड्स की तरफ से पार्टिसिपेशन देखने को मिला है, बाइंग देखने को मिली है। बताया गया दोस्तों HDFC म्यूचुअल फंड और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, इसके अलावा 3 इन्वेस्टर्स हैं जिनके द्वारा याद रखिएगा लगभग 6.3% स्टेक कंपनी के अंदर दोस्तों खरीदी गई है। जो ओवरऑल जो शेयर्स बेचे गए थे उसके बाद जो खरीदारी का आंकड़ा हमको आता हुआ देखने को मिला है, इसमें HDFC म्यूचुअल फंड्स ने लगभग 9.4 करोड़ शेयर्स यानी कंपनी में 2% हिस्सेदारी को उठाया है। इसके अलावा जो बाकी कंपनी है जिसमें दोस्तों बताया गया है कि अब HDFC लार्ज कैप फंड टोटल इसके अंदर 6% हिस्सा याद रखिएगा रखता है आफ्टर दिस बाइंग ऑलरेडी। देन इसके बाद जो आती है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, राइट, इनके द्वारा भी दोस्तों खरीदारी की गई 12.69 करोड़ शेयर्स की, याद रखिएगा विशाल मेगा मार्ट के अंदर। और जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है उनके द्वारा 7.32 करोड़ शेयर्स बाय किए गए। तो जो ओवरऑल दोस्तों फंड्स हमको आते हुए दिखे वो अच्छे फंड्स है, रिनाउंड फंड है। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अच्छी अगर आपको फंड्स की तरफ से एंट्री ली जाती है तो मार्केट उसको पॉजिटिव वे में याद रखिएगा लेता है। विशाल मेगा मार्ट में बताया जा रहा है कि जो बाइंग प्राइस हुई है इन सब फंड्स की वो 117 रुपये के आसपास हुई है। अभी दोस्तों कंपनी के अंदर आपको स्टेक दिखाता हूँ तो 15% स्टेक आप देख सकते हैं कि FIIs रखते हैं और DIIs 25% स्टेक रखते हैं। जैसे मैंने कहा, याद रखिए स्टेक अभी तक अपडेट नहीं हुई है। अपडेट होने के बाद अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जब अगला डेटा आएगा तो जो प्रमोटर्स की स्टेक है वो याद रखिएगा आपको अब घट के 40% के आसपास
आसपास होती हुई दिख जाएगी। एंड जो FIIs और DIIs की स्टेक है वो मेजरली दोस्तों आपको बढ़ती हुई दिखेगी। FIIs में याद रखिए गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बोर्ड जो अमुंडी फंड्स करता है उनका आपको पैसा देखने को मिलता है। DIIs के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो HDFC ट्रस्टी कंपनी, जिसमें HDFC लार्ज कैप फंड आपको बताया मैंने कि ऑलरेडी 6% हिस्सा जो है वो इस कंपनी के अंदर रखते हैं। SBI का आपको हिस्सा देखने को मिलता है। कोटक पायनियर फंड इसके अंदर है। इसके अलावा निप्पॉन लाइफ इंडिया फंड है। देन एक्सिस ELSS टैक्स सेवर फंड है जो इसके अंदर अपना हिस्सा रखता है। कैनरा रोबैको म्यूचुअल फंड है। तो ऑलरेडी दोस्तों अच्छे याद रखिए यहाँ पर आपको DIIs FIIs डेफिनेटली इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब और एडअप होते हुए दिख गए। देखो विशाल मेगा मार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो अब कंपनी की लगभग जो मार्केट कैप है वो आपको 55,000 करोड़ के आसपास की देखने को मिलती है। जो हाइज है वो 158 के और अब 118 पे याद रखिए करेंटली स्टॉक का आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब जब कंपनी के नंबर्स दोस्तों निकल कर आए थे तो उसमें आपको नजर आएगा कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रो लगातार दोस्तों अच्छे दर से कर रहा है। मतलब 15% से ऊपर कंपनी का रेवेन्यू आपको हर क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिखा है। पहले 20% की ग्रोथ दिखा रहे थे, इस बार थोड़ी सी ग्रोथ आप कह सकते हैं कम आई है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% पे कंपनी के आ चुके हैं जो आप कह सकते हैं काफ़ी शानदार है। प्रॉफिटेबिलिटी अब कंपनी की देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको हाईएस्ट पे देखने को मिलेगी। तो कंपनी की लगातार दोस्तों ग्रोथ बढ़िया है। बट वही है कि अभी मार्केट का सेंटिमेंट अपने आप में बहुत खराब है। कंपनी आप देखिए TTM बेसिस पे 12,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है और प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी 786 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट पहुंच चुकी है। हो सकता है कि दोस्तों FY25 में तो कंपनी 1,000 करोड़ का आंकड़ा नहीं पहुंच पाए, हो सकता है FY26 में भी ना पहुंच पाए, बट FY27 में कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 1,000 करोड़ तक भी आपको पहुंचता हुआ दिख सकता है। इसीलिए जो ये IPO आया उसमें भी देखिए काफ़ी अच्छी आपको लिस्टिंग देखने को मिली। उसके पीछे का रीज़न क्लियर था बिकॉज कंपनी अच्छी है। अब जैसा मैंने कहा देखो प्रमोटर्स की अब मैं बात करता हूँ, राइट। देखो प्रमोटर्स की अगर हिस्सेदारी की आप बात करेंगे तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि प्रमोटर्स अगले 150 दिनों तक कंपनी के अंदर हिस्सा नहीं बेच पाएंगे क्योंकि इतना बड़ा स्टेक सेल जो देखने को मिलता है। अब इसके बाद 150 डेज के आसपास का लॉक इन पीरियड याद रखिएगा लग जाता है। तो अब अगले 150 दिनों तक या फिर आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट 5 मंथ्स तक तो आपको प्रमोटर्स की तरफ से हिस्सेदारी देखने को नहीं मिलेगी। कोई भी सेलिंग जो है वो देखने को नहीं मिलेगी लेट जुलाई और अर्ली अगस्त तक, ठीक है। स्ट्रैटेजिक प्राइवेट इक्विटी एग्जिट पैटर्न जो है वो हमेशा से इन PE फर्म्स में देखने को मिलता है। जैसे मैंने कहा हमेशा एक बात ध्यान रखिए, दिसंबर में जब IPO आया था तब लगभग 23% हिस्सेदारी बेची थी। फिर जून में अगर आप देखेंगे तो 19% हिस्सेदारी और बेची गई और अब दोस्तों फरवरी में आप देखिए लगभग 14% हिस्सेदारी बेच दी गई है। तो अब इनका जो स्टेक है वो एक बात अब ध्यान रखिए, जो पहले 51% कंट्रोलिंग स्टेक था वो भी दोस्तों अब नहीं बचा है, राइट। 51% से भी नीचे आ चुके 40% के आसपास, तो कंट्रोलिंग स्टेक भी नहीं रहा, राइट। जैसे मैंने कहा एब्सोल्यूट कंट्रोल जो था इनके पास वो भी अब हट चुका है। तो ये लगातार दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान रखिए, प्रमोटर्स जो PE फर्म्स रहेंगे वो इसी तरीके से बेचेंगे, भले वो विशाल मेगा मार्ट हो या फिर कोई दूसरी कंपनी हो जिसको PE फर्म चला रहे हो। और ये अभी आपको एक्जैक्टली देखने को मिलता है। मतलब PE फर्म्स इन द सेंस कि देखिए मैनेजमेंट हमेशा एक बात ध्यान रखिए प्रोफेशनल रहता है, उसमें आपको बदलाव ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन ये जो सेलिंग आ रही है ये क्यों आ रही है आपको पता होना चाहिए। बाकी क्योंकि दोस्तों गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, फ्राइडे को अच्छा खासा गिर चुका है। अब ये बात है कि देखिए कल मार्केट किस तरीके का रहता है वो अपने आप में एक सवाल है कि क्या कल बाजार में आपको गिरावट बड़ी देखने को मिलेगी, उस गिरावट के बाद क्या रिकवरी आएगी, अमेरिकन फ्यूचर्स किस तरीके से ट्रेड करते हैं, हमारे मार्केट्स इस न्यूज़ पे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, एशियन पीयर्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो आई थिंक अपने आप में दोस्तों कल के दिन देखने वाली बात है। क्योंकि जो अभी याद रखिए वीकेंड में हो रहा है US ईरान इजराइल, राइट, उसका इंपैक्ट थोड़ा बहुत तो आता हुआ दिखेगा, राइट। लेकिन उसके बाद क्या मार्केट्स रिकवर हो पाएंगे ये बाजार देखिएगा। अगर रिकवर हुए तो नो डाउट विशाल मेगा मार्ट भी हो सकता है कि आपको रिकवरी की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिले। अगेन कोई भी याद रखिएगा बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा और नए चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।